शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है।
लिए कभी किसी को दुख नहीं दो। बाबा लॉजिक भी बताते हैं, कोई भी शिक्षा देते हैं तो उसका लॉजिक बताते हैं क्यों ऐसा नहीं करना है, दुख क्यों नहीं देना है, क्योंकि संपूर्ण पावन बनना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। जो बाबा आज्ञा दे उस पर इग्नोर नहीं करो। हो सकता है कि हम पूरी धारणा नहीं कर पाते, कैपेसिटी नहीं है हमारे अंदर, कोशिश तो करो। अगर हम पहले ही संकल्प कर लेंगे नहीं ये तो मेरे से नहीं होता, ये तो नहीं हो सकता, बाबा तो कहता है चलो सतयुग में चले ही जाएंगे, तो वो आपके पुरुषार्थ को कभी तीव्र गति की ओर लेकर नहीं जाएंगे। तो इसलिए बाबा टेंशन दिलवाते क्या, जितना बाबा हमें आज्ञा दे रहे हैं, फरमान कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। कोशिश करेंगे तो बाबा की हेल्प, बाबा की मदद वो भी हमें मिलती रहेगी। आप देखो जो साइंस के साधन है, अगर हम उनको यूज करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता तो फट से ऑप्शन क्या आता है, हेल्प चाहिए आपको, हेल्प का ऑप्शन आ जाता है ना, हेल्प, किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए। फिर पूछते भी हैं कि आपको मैंने जो हेल्प दी उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ। ऐसे ही अपनी डायरी में रोज नोट करो, आज मैंने बाबा की इस आज्ञा का पालन किया और इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ, ये लाभ मिला मुझे। तो वो लाभ क्या करेगा, वो प्राप्ति क्या करेगी, हमें उन्नति की ओर ले जाएगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है। पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है। कौन सी बीमारी विघन रूप, इसमें कौन सी बीमारी विघन रूप बनती है, बाबा पूछे। पहले तो अपने अंदर ये डालो कि हम थे ही पत्थर बुद्धि, है ना, और अब उससे अगर हमें पारस बनना है तो क्या करना पड़ेगा कपिल भाई, तो साथ में एक बीमारी भी लगी, कौन सी बीमारी, जो हमें बनने नहीं देती है ना, ईगो क्रैश कर जाता है। जब भी देखो थोड़ा हम उन्नति की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा तुरंत आके खड़ा हो जाता है, मेरी तो महिमा ही नहीं करी, मैंने इतनी सेवा की। बहन जी तो उसको ही पूछते हैं क्या फायदा ऐसे करना, तुम फायदा किससे लोगे, बहन जी से लेना है या जिसकी हेल्प कर रहे हो उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर तुम किसी की हेल्प भी कर रहे हो तो उससे तुमको फायदा नहीं मिलने वाला, उस हेल्प का जो रिटर्न है वो किसने देना है, तो फिर क्यों आता है हमको। तो वो बाबा समझा रहे हैं
पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो ये देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बने तब तक पारस भी नहीं बन सकते। आत्म अभिमानी नहीं बने, देही अभिमानी नहीं बने तब तक पारस बुद्धि भी नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते। पारस बुद्धि होंगे वही बाबा के मददगार बन सकते। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को जितनी हम सेवा करेंगे तो सेवा से क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। तो सेवा से भी क्या होगा? बुद्धि को सोना बना देगी सेवा। रमन भाई क्या करेगी सेवा? बुद्धि को सोना बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने क्या समझाया? पत्थर से क्या बनना है हमको? पारस। एक गीत भी था बाबा की मुरली में, पहले बहुत आता था। गीत गाया पत्थरों ने। पत्थर गीत गाते हैं। बनाने वाले ने गीत कैसे बनाया? गीत बजाओ नहीं है? पत्थर बुद्धि वाले गीत गाते हैं मुझे बिना पूछते। क्या कह रहे हो? अब तो पास बुद्धि बाबा बना रहे हैं, उससे पहले तो पत्थर बुद्धि देते हैं। फिर भी उनके पास पत्थर बुद्धि होते हुए भी गीत गाते हैं। गीत गाते हैं। तुम्हारा पत्थर बुद्धि नहीं है ना, भावनात्मक तो दृष्टि है ना। जिसने ये गीत बनाया होगा तो उसने जरूर ये महसूस किया होगा ना कि भगवान की शक्ति इतनी है कि गीत गाया पत्थरों ने। ये जो गीत है ना दीदी, पत्थरों ने गीत गाया, ये हमारे मुरली के कैसेट में नहीं आता। आता है? नहीं आता तो है ही। इसमें नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन बजता वैसे है आता कई है। बार। गीत गाया पत्थरों ने। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम योगी समझें। सतयुगी तो नहीं समझेंगे ना। तुम ब्राह्मणी अपने को संगम योगी समझेंगे और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग। स्वर्गवासी और नरकवासी में बहुत फर्क है। तुम तो ना स्वर्गवासी हो और ना नरकवासी। सत्य कौन हो तुम? संगम योगी वासी। ना हम नरक में है ना हम स्वर्ग में, हम संगम योगी वासी। तुम तो हो पुरुषोत्तम संगम योगी। बाबा क्या समझा रहे? केवल तुम संगम युग वासी भी नहीं हो। कौन हो? पुरुषोत्तम संगम योगी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु फिर भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं
वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, राम राज्य तो है ही नहीं है। रावण को जलाते रहते हैं, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी केवल तुम बच्चे समझते हो। रावण को जलाते रहते हैं, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है, बाबा समझाते हैं कि सतयुग और कलयुग दोनों का कंट्रास्ट बच्चे तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। बाप आते हैं संगम युग पर तो तुलना अभी की जाती है ना, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी और सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन और नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी बात तो बहुत निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट तो बताना चाहिए ना। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे तो सही। यहाँ पर किसी के पास अगर पैसे हैं तो वो समझता है हम तो स्वर्ग में बैठे, तिजोरी में बहुत सोना चांदी हीरा मोती है, मकान है, दुकान है ना, तो समझते हैं हम बहुत स्वर्गवासी हैं। तो उनको कैसे समझाएं कि तुम यहाँ कलयुग में भले अथाह धन के स्वामी हो, परंतु फिर भी सोने का महल तो तुम्हारे पास नहीं है ना। अगर सोने की 10 अंगूठियां होंगी, मान लिया किलो भर सोना होगा, मान लिया 100 किलो सोना भी होगा, तो भी महल तो तुम्हारे पास नहीं है ना। भले किसी के पास करोड़ है, 10 कोठियां है, मान लिया 1 अरब की 10 कोठियां हो गई, मान लिया कि है उसके पास, सोना चांदी भी है, लेकिन फिर भी स्वर्ग का महल तो नहीं है ना उसके पास। स्वर्ग सोने की थाली में तो नहीं खाते हैं। 56 प्रकार के भोग तो इस कलयुग में नसीब नहीं है ना। अगर है भी है तो डॉक्टरों ने मना कर रखा है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो ऐसे होने का ना होने का प्रयोजन, अगर है भी है लेकिन तुम खा ही नहीं सकते हो, तो ऐसे होने का क्या प्रयोजन। तो वो बाबा कहते हैं कि कैसे समझाएं उनको, ये विधि बनाओ, लिखना चाहिए। अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग दुनिया नहीं है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, पूछो अपने आप से। तुम देवता हो या असुर हो, पूछो। अब ऐसे पूछेंगे कि तुमको असुर लगते हैं, आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे सिर पे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। अरे ये तो नर्क है ना, सतयुग है ही कहाँ। ये रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। उनके पास भी कितने जवाब होते हैं, सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तुम तो साफ स्पष्ट पूछते हो। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो ना, ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए, समझाने की युक्ति चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य समझें, अपने से पूछें कि सचमुच में नरकवासी हूं या स्वर्गवासी हूं। पवन भाई क्या सुन रहे हो?
क्या कहा बाबा ने? स्वर्गवासियों के नरकवासी हैं। क्या हुआ? हम संगमयुगवासी हैं। वाह, ताली बजाओ। एक चेयर खाली पड़ी है, यहाँ बैठा करो आप आके। उठो वहां से। तुम कौन हो? नरकवासी हो या हंसराज भाई क्या हो? पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। ये पुरानी दुनिया है ना, ये राम राज्य है या रावण राज्य है? क्या है ये? हाँ? ये राम राज्य है या रावण राज्य है? ये रावण राज्य है। हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या फिर नई दुनिया के रहवासी हैं? आज तो बाबा के प्रश्न उत्तर ही हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है ही कहाँ पर? अभी तो कलयुग है ना, तो जरूर पुनर्जन्म भी तो यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट लिखो। देखो, कहते हैं रावण के पास क्या था? सोने की लंका थी, पांचों तत्व उसके वश में थे। अब आप देखो कि सोने की जो लंका थी, क्या वो रावण की थी? ठीक? हाँ? छीनी थी सर, हाँ? ऐसा सुना जाता है कि छीनी थी सर। छीनी नहीं थी, उसकी नहीं थी। कुबेर जो था वो देवताओं की गिनती में आता है। देवताओं को कुबेर जो होता है ना, कुबेर का खजाना बोलते नहीं है, तो धन का जो मालिक है उसको कुबेर को बोलते हैं ना, धन की संपत्ति का, खजाने का। भगवान ने सारी संसार को चलाने के लिए पाठ दिए ना कि तुमको ये करना, तुमको ये करना। सृष्टि के संचालन में सब कार्य सौंपे हुए, तो कुबेर को सौंपा हुआ था धन का काम, है ना। तो धन के देवता को कुबेर कहा जाता है और कुबेर देवताओं की गिनती में आता है। ठीक है। अब पार्वती जी ने महल बनवाया था, देख करके उनको आया कि मेरे बच्चे, देखो जैसे घर बनता है, जब तक तो बच्चे नहीं थे तो उसको लगा ही नहीं कि हमको घर चाहिए। जब उसके गणेश जी आए, उसकी पुत्री आई, ऐसा सुनते हैं कार्तिकेय जी आए, तो उनको भी लगा सब देवताओं के पास महल है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो महल बनवाया गया। शिव जी ने बहुत समझाया कि नहीं, हम तो हमारे लिए तो महल की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं मानी पार्वती जी, तो महल बनवाया। अब उसका वो क्या किया जाए, मुहूर्त करके वो उद्घाटन तो वो करना है, तो उसको कौन करेगा, मंत्र कौन पढ़ेगा, उच्चारण कौन करेगा? तो रावण को बुलाया कि वही उस समय का सबसे बड़ा वेदों शास्त्रों का ज्ञाता था, महापंडित विद्वान था, है ना। तो जब वो आया तो उसको इतना अच्छा लगा, सुंदर लगा। और शिव जी ने पूछा, भाई आपको दक्षिणा? कहता नहीं, मेरे को तो कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। कहते ऐसे तो नहीं, मेरे को ऐसा नहीं होता है, अगर कोई कार्य किया जाता है। कहता मैं तो आपका भगत हूँ, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, तो मैं क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। कहता नहीं, पाठ तो तुमने यजमान का बजाया है ना, ब्राह्मण का बजाया, तो तुम्हें दक्षिणा के तौर पे लेना तो पड़ेगा ही। कहता देना है तो यही दे दो ना, इतनी सुंदर सोने की का जो महल बनाया है। अब यहाँ विचार सागर मंथन करने की बात क्या है कि जो चीज उसकी थी नहीं, उस चीज को क्या किया उसने? ईमान डगमगाया, तभी तो मांगा ना। कोई भी व्यक्ति मंगता कब बनता है? जब उसका किसी चीज पर ईमान डगमगाता है। अगर उसको चाहिए तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। अगर मैंने उसके साथ नाता जोड़ा है माता और पिता का, तो उसको पता है क्या चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मांग रहा हूं तो जरूर कहीं ना कहीं मेरी कोई जरूरत नहीं है, परंतु आसक्ति है मेरी उसमें। तो रावण ने क्या किया? मांग लिया उसको।
तो मांगने के बाद उसको पता लगा कि कहीं दूसरा महल, समझ में आया, कि दूसरा ऐसा कोई महल बना ना ले, इसलिए उसने कुबेर को अपने वश में कर लिया, उसको बांध के रख लिया अपने साथ। ऐसा शास्त्रों में सुनाया जाता है। तो जोर जबरदस्ती करके अगर तुमने रख भी लिया तो अंत क्या हुआ? ना तुम रहे, ना तुम्हारी, हाँ, ना तुम्हारा महल रहा। तो छीनी हुई वस्तु, मांगी हुई वस्तु, चाहे वो मांगी हुई है चाहे छीनी हुई है, वो वस्तु तुम्हारे पास न थी, न होगी, न रहेगी, नहीं रह सकती। इसलिए दुनिया में कहा जाता है प्यार से, मेहनत से, लगन से, अधिकार से ली हुई चीज अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। तुम उसका सुख भोग सकते हो, अन्यथा तुम उसका सुख नहीं भोग सकते। समझ में आया? यार जब में बहुत सुस्त होके बैठे हो क्लास में। बाबा कहते हम पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं, नई दुनिया के रहवासी हैं। पूछो, हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करो। बाबा की देखो सारी दुनिया की रहती है कि सारी दुनिया को ट्रांसलेट करके सुनाओ। तो मनुष्य अपने से पूछें कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है ही कहाँ पर? पूछो, अभी तो कलयुग है ना, जरूर पुनर्जन्म भी यही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहां अभी कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवानों वाच। हर एक अपने से पूछे कि मैं संगम युगी राम राज्य निवासी हूं या कलयुगी रावण राज्य निवासी। तुम ब्राह्मण हो, संगमवासी, तुमको कोई भी जानते नहीं है। तुम सबसे न्यारे हो, तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे, इसको आयरन एज तो सब कहेंगे। सतयुगी ड्यूटी राज्य तो इनको कोई कह न सके। ये हेल और हेवन ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। हमारे में दैवी गुण तो कोई है ही नहीं। कलयुग में सतयुगी कोई हो ही ना सके। कितना भी कोई कुछ कर ले, है ना, लेकिन सतयुगी कोई नहीं हो सकता। आजकल देखो हर चीज गोल्डन बनाने लग गए हैं। पेंट गोल्डन करेंगे, कपड़े गोल्डन पहनेंगे, है ना। आजकल तो देखो डाइनिंग टेबल घर का फर्नीचर भी गोल्डन आने लग गया है। तो डुप्लीकेट गोल्डन लगाने से क्या तुम सतयुगी बन जाओगे? है ना, गोल्डन टेबल, गोल्डन फर्नीचर, और आप देखो कीमत कितनी लेते हैं, और है कुछ भी नहीं उसमें, केवल पॉलिश ही पॉलिश और कुछ नहीं है। फिर भी देखो कितना पैसा ले लेते लोग, खुलेआम देख करके भी आते। तो बाबा यहाँ आज कॉन्ट्रास्ट बता रहे कि इस कलयुग के अंदर कितना भी कोई स्वर्गवासी बनने की कोशिश करे, स्वर्ग जैसा बनने की कोशिश करे कि मेरा घर स्वर्ग जैसा है, मेरी चीजें वस्तु स्वर्ग जैसी है, लेकिन इस कलयुग में स्वर्गवासी कोई नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है। कलयुग में सतयुगी कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे विचार सागर मंथन लिखना करना चाहिए। फिर जो ओटे सो अर्जुन, बाबा कहते बाबा की आज्ञा कोई माने और ओटे माना चिंतन करे, वही अर्जुन है। गीता में अर्जुन का नाम दे दिया है। बाबा कहते ये जो गीता है उसमें आटे के नमक के बराबर सत्य है। लून और चीनी में कितना फर्क होता है, कहाँ वो मीठा और कहाँ वो खारा। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता ही खाली कर दी है।
मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, है ना। दुनिया में देखो आज कितना पहचान न होने के कारण कितना वेस्टेज मनी करते रहते हैं। विचारों को ज्ञान के राज का किसको पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है ना, परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते माया भी कोई कम नहीं है। तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं है जो तुम्हारे से विक्रम नहीं होते। क्या समझे? ऐसा कोई खाली नहीं है तो तुम्हारे से तुम सोचते हो हमने बहुत पुण्य किया आज। बाबा कहते हैं ऐसा कोई खाली दिन नहीं है जो तुमसे कोई विक्रम नहीं हुआ हो। तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। एक मुख्य विक्रम तो सबसे पहले कौन सा करते हो? जो रोज ही करते हो, और दिन में एक बार नहीं कितनी बार करते हो? और बड़ी अच्छी बात बाबा ने की, बहुत करते हो, सारे करते हैं। हैं? मैं करते हो और परचिंतन हो जाते हैं और शशि देह अभिमान में आ जाते हैं। और एक विक्रम तो सब बच्चे करते हैं, रोज करते हैं। एक विक्रम तो बाबा का फरमान है मुझे याद करो, है, और फिर भूल जाते तो विक्रम नहीं हुआ। या तो रहेगी बाप की याद या तो रहेगा पाप, दो में से एक ही रहेगा ना। तो जहाँ बाबा की याद भूली वहीं पे पाप हो गया। सुना? तो बाबा कहते एक विक्रम तो रोज ही करते रहते हैं। ऐसा कोई दिन खाली है ही नहीं है जो विक्रम नहीं होता है। एक मुख्य विक्रम ये करते हैं जो बाबा के फरमान को ही भूल जाते हैं। बाप फरमान करते हैं मन मनावो मध्या जीव। बाप का फरमान तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो, परंतु ये फरमान मानते ही नहीं है तो जरूर विक्रम होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाबा का फरमान है बहुत सहज, बहुत कड़ा, कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान बहुत है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था ना हो जाए। हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा समझाते रहते हैं, बाबा ने समझाया है, इसमें बड़ी मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हाँ क्या तुम वो है जिस्मानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हो। आपका हो गया फाइनल पेपर? सारे के भी रहते हैं, हो गए, एक रहता है ना। वो पढ़ाई की तो कितनी लगन है तुम्हें, बाबा कहते तो वो तो पढ़ते रहते हो, डिग्री पर डिग्री, डिग्री पर डिग्री, कई तो बहुत डिग्री लेते रहते हैं। एक हमारे पास आते थे भाई जी, SDM थे, हाँ, और इतनी डिग्रियां ले रखी थी उन्होंने, बात मत पूछो, बहुत डिग्रियां ले रखी थी। तो बाबा कहते कितनी उस पढ़ाई में तो कितनी तुम मेहनत करते हो, परंतु बाबा की याद की यात्रा का अभ्यास तो बिल्कुल भी नहीं करते। दुनिया के कारोबार में फंसे रहते हो, बाबा की याद का अभ्यास तो करते नहीं हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते नहीं है, यही तो नई बात है। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा समय निकाल रोटी टुक्कड़ खाते वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं, इतने कहो नहीं हमारे पास, कह के देखो क्या करोगे इतने पैसे? क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत बच्चे ऐसे हैं। कैसे? बहुत पैसे हैं उनके पास, बहुत पैसे। कितने?
ऐसे बच्चे जिनके पास इतने पैसे कि उनको ब्याज मिलता रहे तो भी जिंदगी आराम से कट जाए उनकी, लेकिन फिर भी भागम भाग अग्गा छोड़ पीछे, क्या बोलते हैं, अग्गा छोड़ ना पीछे था क्या, आगे दौड़ पीछे आगे छोड़ पीछे तो पीछे है। आगे दौड़ पीछे चौड़। ना आगे पाए आधा पाए ना पूरा पाए, आधा छोड़ ना पीछे पाए, पता नहीं भूल गई, याद नहीं आ रहा। सुना, भागते रहते बाबा को याद भी नहीं करते हैं और कहना भी नहीं मानते हैं, बाबा की सेवा भी नहीं करते, दिल से नहीं करते। बाबा कहते हैं बाबा को याद करते टुक्कड़ खाते रहो बस, और क्या चाहिए। ये अंतिम समय है, जो पता नहीं किसके लिए दौड़ रहे हो, कभी पूछा बैठ कर, कन्वरी तो कर रहे हो, जो तुम कमा रहे हो उसमें से कर क्या रहे हो, कन्वर। पता भी हमें भविष्य में राजा बनना है, लेकिन फिर भी हम फंसे पड़े हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। बनना है भविष्य में राजा, कैसे बनोगे, यहाँ करेंगे तो वहाँ बनेंगे। करेंगे तो बनेंगे ना। और बाबा ये थोड़ी कहता है नहीं तुमसे धन दिया जाता, मत दो मत दो, बाबा के घर की सेवा में जो आवश्यकता है उसकी पूरी कर दो। बहुत बाबा के घर में सेवा के खर्चे हैं, वो पूरा कर लो। नहीं तुमसे धन दिया जाता है, कईयों को होता है नहीं हमने धन नहीं देना है, नहीं देना, मत दो, पूछ लो किस चीज की आवश्यकता, वो चीज दे दो, हम नहीं खरीदेंगे, तुम खरीद के ला के दे दो। बात तो एक ही, बात तो एक ही है। घर का बाबा का घर चल रहा है, बिजली है, पानी है, तुम एक जिम्मेवारी ले लो, बिजली का बिल भर लो कि इस बाबा के घर का जितना बिजली का बिल आएगा मैं भर लेती हूँ, मैं भर लेता हूँ। चलो नहीं है दीदी मैं शेयर डाल देता हूँ, जब बिजली का बिल आएगा मेरा शेयर इतना डाल देना, पानी का बिल आएगा इतना शेयर मेरा डाल देना। इस घर में तो वो भी बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, सीवरेज का, उसका बिल भी आता है, मैं 2-3 बार आ चुका है, मैं ध्यान नहीं दिया, वो भी भरना होता है। सीवरेज का बिल आता है, पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, कई चीज वस्तु हैं, उसको बना लो। नहीं तुमसे धन दिया जाता मत दो, अकाउंट नहीं खोलना मत खोलो। बाबा के बहुत सारे खर्चे हैं जो दिन रात चलते रहते हैं, वो कर लो। सेवा के लिए कोई साधन बना लो, है ना। तो वो बाबा कहते हैं कि बैठ करके 2 टुक्कड़ खाओ, बस बाबा की याद करते रहो, बस। टाइम लगता है ना, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये हो ना सके। इसमें तो 2 बाप है ना, बेहद के बाप को अपना शरीर ही नहीं है। देखो बाबा हमारा कितना अच्छा, वो कहता है मुझे तुम्हारे घर थोड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी थोड़ी चाहिए, तुम अपने घर में एक कमरा है उसी को गीता पाठशाला बना लो, टाइम मुकर्रर कर लो, एक टाइम पर घर वाले मुरली पढ़ना शुरू करो, देखो धीरे धीरे पड़ोसी भी आना शुरू हो जाएंगे। अब देखो इन्होंने शुरू किया कवर पालना, तो हो गया ना, 15-16 माताएं रोज क्लास करती है, सुबह भी करती है, शाम को भी करती है, बना के दे दिया। कोई लिखा पढ़ी की है क्या, आश्रम को दिया है क्या कवर पाल, लिखा पढ़ी करी है नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, संभालो, अच्छा है। कितनी आत्माएं वहां से सुख लेके जा रही है, शांति लेके जा रही है, दिन रात वहां पर बाबा के कमरा खुला पड़ा है, क्लासरूम खुला पड़ा है। जब उनका मन करता है, बेचारियों को टाइम मुकर्रर कर दिया है, इस टाइम से इस टाइम तक तुमने आना है, उस टाइम पे बेचारियां आती हैं, प्यार से बाबा को याद करती हैं, चली जाती हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारी की तुम्हारी, हम भी क्या करेंगे उसको लिखा पढ़ी करवा के। तुमने लिखा पढ़ी करनी है तो बाबा तुम्हारा देनदार हो जाएगा, तुमने नहीं किया है तो रावण की प्रॉपर्टी है वो, तो जब तक उसका सुख लेना है लेते रहेंगे, जिसको दिलवाना होगा बाबा दिलवाते रहेंगे। तो कुछ सोचो, कुछ विचार करो, है ना। तो बाबा कहते कोई जल्दी दौड़ी लगा कर पहुंच जाए तो हो न सके। इसमें तो 2 बाप है, बेहद के बाप को अपना शरीर है ही नहीं है, वो इनमें प्रवेश होकर बात करते तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर तो चलो ना। क्या कह रहे बाबा, पावन बनने के लिए श्रीमत पर तो चलो ना, ये बाप की गारंटी है ना।
एक आम व्यक्ति गारंटी पूरी कर सकता है, ये तो संसार का मालिक है, ये हमारी गारंटी पूरी नहीं करेगा। तुम्हारे पाप कट जाएंगे अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वो तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा ये बातें तो ठीक कहती है। पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान तो बहुत आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ ना बताओ, तुम सच बताओ ना बताओ। परंतु बाबा खुद कहते माया के विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से तुमको कोई विकर्म नहीं करना है, कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो ये कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी तरह लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव तो पुनर्जन्म में आते भी नहीं हैं। वह सर्वगुण संपन्न देवता है, ये तो है ही बाप। तुमने देखा पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए, इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो न सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते रहते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद कितना बना के कितना खर्चा किया। हाँ? बाबा कहते तुम कितने पैसे गवाते आए हो। देखो बेहद का बाप कितना उलहना देते हैं, तुम अनुभव करते हो ना कि बाबा ने तुमको कितने पैसे दिए, किसके लिए दिए। हाँ जी, किसके लिए? जोड़ जोड़ मर जाएंगे, ना पीछे वाले रहेंगे ना वो कुछ खाएंगे। सुना, तुम सोचो कि तुम्हारे नाती पोते धोते रहेंगे तो वो खाएंगे, 7 पीढ़ियों का सोचते रहते हैं। 7 पीढ़ियां रहेंगी तो खाएंगी, 7 पीढ़ियों के लिए समय बचा है क्या? कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए खाओ पियो, बाबा को याद करो, बस सेवा करो, सफल कर लो, सफल कर लो, सफल। और बाबा देखो समय पर कैसे चलाता है। देखो अम्बाला में बहुत बड़ा हॉल बनने वाला था और बाबा की 31 दिसंबर की मुरली चली थी, सन तो मुझे याद नहीं है, 31 दिसंबर की मुरली थी, बाबा ने मुरली चलाई और उस समय पर डायरेक्ट माउंट आबू से टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। सिर्फ एक ही तो मुरली देखी थी हमने, वो डिश टीवी लगा था, उसके बाद तो देखी ही नहीं। और यहाँ से भी जाते थे, बरबर के गाड़ी जाते थे वहाँ, सुना। और उस मुरली में बाबा ने कहा बच्चे सफल कर लो, अपना तन मन धन सफल कर लो। बाबा ने जिसका भाग्य बनाना होता है बना लेता है। किसी माता को संकल्प आया, वो अपना सारा जेवर, जितना भी जेवर था ना, सारा टोटल मंगलसूत्र सहित, अंगूठी क्या, सोना क्या, जो भी था सब कुछ, कलश रखा होता था, हमने तो कलश रखा नहीं है, अम्बाला में हमारे कलश रखा है, उसमें डाल दी, बताया भी नहीं, गुप्त करने वाली माँ। ऐसे भी कई गुप्त पुरुषार्थी, पूरा सब कुछ सुहा कर दिया उसने, जितना उसके पास था सब कुछ। ऊपर हॉल बनना था, तैयारी चल रही थी हॉल बनने की, है ना। उससे पहले बाबा ने उसकी बुद्धि को ताला खोल दिया, सब कुछ सफल कर दी। वो सफाई करने गई बहन, उसने देखा है क्या है इसमें, तो अब इतना सारा उसने पढ़ा भी नकली है कि असली क्योंकि बताया ही नहीं, सब कुछ इतना सब कुछ डालिए, अंगूठियाँ क्या, सोना सब, मंगलसूत्र, हाँ जो भी उसके पास था सब कुछ डाल दिया। ऐसे भी कई गुप्त पुरुषार्थी हैं। किससे बाबा ने बनवाना है, किससे सफल करवाना है, सुना। जोड़ जोड़ मर जाएंगे, पीछे रहने वाले रहेंगे ही नहीं। बाबा किसी की पैनी भी नहीं रखता है, किसी की पैनी। अब बाबा का ये घर बना, इस घर में भी कईयों ने अपना बहुत सफल किया। ऐसे ऐसे बाबा के गुप्त पुरुषार्थी जिन्होंने अपने नाक का कोका तक भी बाबा के घर की सेवा में लगा दिया है, इस घर में भी है। ऐसी थोड़ी इतना बड़ा बाबा का घर बन गया। बहुत ऐसे गुप्त पुरुषार्थी हैं। मैंने बहुत कहा रहने दो ना बच्चों का सामान, बच्चे होंगे उनके घर का, फिर आ जाएगा, क्या जरूरत है। शादी की रिंग सेरेमनी की जो रिंग होती है, सब कुछ सफल किया। ऐसे भी बाबा के बच्चे, हमने भी क्या करना होता है, हमको भी बाबा के घर में लगाना था, लगा दिया, काम पूरा सफल करो, रख के क्या करेंगे उसका।
तो सफल करो। बाबा की मुरली चली थी, सफल करो, सफल करो, सफल करो, सफलता वर्ष मनाओ। और उस समय अम्बाला का हॉल बना और आज देखो उस हॉल से जितनी सेवा हो रही है, जितना भी लगाया, सब मूल का मूल क्या हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज बन के चल रहा है। और यहाँ देखो जिसने भी लगाया, बाबा ने इस घर को पूरा होने से पहले सबको घर दे दिए। क्यों भाई, दिए कि नहीं दिए? जिसने भी मेहनत की, हम तो बाद में आए हैं, लेकिन जिसने भी तन लगाया, मन लगाया, बाबा ने पहले उनको कोठियों में भेजा, उनको घरों में भेजा कि तुम पहले जाओ। कल ये संकल्प ना आए कि देखो आश्रम तो बन गया, हम तो ऐसे झोपड़ी की झोपड़ी में रह गए, है ना। बाबा किसी का रखता नहीं है, करके बाबा एक विधि बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जैसे विशाल बुद्धि तो और किसी की हो ही नहीं सकती है। बाबा ने तुमको कितने पैसे दिए, कितने दिए, और तुम गवाते आए हो। बेहद का बाप लेना देते, तुम अनुभव करते हो ना। बाबा ने तुमको कितने पैसे दिए, कितने दिए थे ऊपर, समझते नहीं समझते ऐसे काम नहीं करते। हैं? कितने दिए पवन? दिया ना, कम तो नहीं किया ना। कितने दिए हैं? राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई जमा होती है, इसलिए कहा जाता है नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। मैं आपको बताऊं, जो बाबा की भोग की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में अकेले भोग का 1000 रुपया देते हैं कई भाई बहन। और वो कैसे, मैं यहाँ नाम लूं ना, तो सबसे गरीब क्लास के, सबसे साधारण। और जो फल लेके आते हैं ना, मैं उनका फल दिखाऊं ना आपको, तो दिल खुश हो जाए, तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि आर्टिफिशियल है। इतनी क्वालिटी वाला बाबा के घर में फल लेके आते हैं बाबा की थाली के लिए, और वैरायटी लेके आते हैं। बाबा के पास सबका प्यार पहुंचता है, दिल पहुंचता है, भावना पहुंचती है, श्रद्धा पहुंचती है। बाबा तो को चाहिए नहीं, बाबा खाता है क्या? और कई बाबा के भोग का पूरा भी नहीं देते हैं, तो रोज रोज थोड़ी मांगेंगे कि तुम पूरा दो इसका। हम किसको भोग लगा रहे हैं? हम संसार के स्वामी को, जिसमें कुछ खाना नहीं है, रिटर्न हमको देना है, खाना थोड़ी है। वो भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है, हम उसको थोड़ी खिला रहे हैं। ये अपना भाव, अपनी भावना वहां तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु, संसार में हम केवल गाते आए थे झूठा गीत, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, है ना। अब बारी आई है, अब समय आया है, हमें पहचान मिली है कि अब सचमुच तुम रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, अब लगाओ। बनाने वाला भोग लगाने वाला भी भावना वाला, बनाने वाला भी भावने वाला, तो खाने वाले भी ऑटोमेटिक भावना वाले आ जाते हैं। मैं देखती कई भोग जब लगाते हैं, उनके भोग में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि थोड़ा सा भी बनाओ ना, कितने लोग खा के जाते हैं, बात मत पूछो, है ना। तो वो बाबा आज क्लियर कर रहे, समझा रहे, समझो हर बात को। राजयोग सिखलाकर मैं राजाओं का राजा बनाया है तुमको। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। बाप जो नॉलेजफुल है वो बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। कौन पढ़ाता है तुमको? सत्यम, किसे पढ़ने आते हो? कौन से बाबा से? साईं बाबा? तो शिव बाबा कहाँ रहता है? वाह, ताली बजाओ। भगवान हमको पढ़ाते हैं, नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कांसराज कितना क्लियर करके बताते, क्यों पढ़ाता हूँ, लॉजिक भी बताते, कारण भी बताते हैं क्यों पढ़ाते, क्योंकि मैंने नई दुनिया बनानी है। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। कौन पढ़ाता है? इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से ऊंच पद पाया था। क्या समझना है कि ये जो लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने इतनी ऊंच पढ़ाई की है, नई दुनिया
दुनिया का मालिक, कहाँ राजा ही कहाँ प्रजा, कोई की तकदीर खुल जाए ना तो बेड़ा पार हो जाए। स्टूडेंट समझ सकते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ा सकते हैं या नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कईयों को कितना भी समझाओ परंतु समझते नहीं है। तुमको बनना है सोने की विधि, वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बेंच पर किसको समझा सकते हो ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात, कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी कई समझते नहीं है, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ये बैच तुम्हारे लिए एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता याद रहती है। अभी तुम जो बात सुनाते हैं सच्ची सच्ची गीता, उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति प्राप्त करते हो। शुरू शुरू में तुमने गीता पढ़ी, पूजा की तो शुरू, अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से एक दो तो निकलेंगे ही। समझाओ, अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश करके अलग अलग फार्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा ना जो दूसरों को भी खराब कर देगा। कुछ तो समझेगा नहीं, दूसरों को भी कर देगा। फार्म तो जरूर अलग भराओ, एक दो को देखे भी ना, वो समझ सकेंगे। ये सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल बन पाएंगे। बाप भी व्यापारी है ना, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाबा कितने फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो जाए तो इकट्ठा होकर पूछना चाहिए, क्या तुमने गीता पढ़ी, शास्त्रों को मानते हो, देवताओं को मानते हो। बाबा ने बताया भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वे जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े थे कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बहुत मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए थे और हमको अशरीरी बनकर वापस जाना है। क्या रखा है यहाँ पर, क्या चल रहा है, समझा लो। क्या रखा है इस दुनिया में, क्या रखा है। बाबा ने कहा है ना मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये बाबा का अच्छे से अच्छा मददगार बनेंगे। कलप पहले मिसल, समझा। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो जाए। क्या करना, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो जाए, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। बाबा की, बोलते भाई क्या, बाबा की याद में, बाबा की याद में रहना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे और अब अशरीरी बनकर हमको वापस जाना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान,
योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। कौन सा? योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा कि बच्चे योग करने और कराने में कितने होशियार हैं। तो जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन: अनुभवी आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। क्या कह रहे हैं बाबा? जो अनुभवी आत्माएं हैं वो कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज की विशेष पॉइंट: सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा नहीं है तो निर्विघ्न रहे। ओम शांति।